हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आप अपने जीआईसी एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की तैयारी को कैसे प्रारंभ कर सकते हैं। क्योंकि इन दिनों आप अगर लगातार देखें, खबरों में जो है ये बात छाई हुई है कि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगस्त लास्ट से सितंबर फर्स्ट वीक तक ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आए थे कि सर इसकी तैयारी कैसे किया जाए। कुछ साथी जो बहुत पुराने हैं, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नए भाई हैं वो अभी तैयारी करना प्रारंभ कर रहे हैं, उनके लिए इस वीडियो में बहुत कुछ सारी चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगा। उनको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मित्र, अगर आप बात करें इस नौकरी की तो ये बहुत ही शानदार नौकरी है। पैसा, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, सुकून सब कुछ इसमें है। अगर आप एलिजिबल हैं तो निश्चित तौर पर अपनी पूरी जी जान ताकत सब कुछ लगा दीजिए इस वैकेंसी को पाने के लिए, यानी इसमें एक सीट को पाने के लिए। अगर आप पूरी तरीके से पूरी ताकत लगाते हैं, जहां तक उम्मीद है कि 2027 चुनाव से पहले तक हो सकता है आपके हाथ में इसकी एक जॉब मिल जाए। उसके बाद अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो एग्ज़ाम जो है जो भी हो, लेकिन फरवरी के आसपास तक, उससे पहले तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा अगर सितंबर तक जो है इस वैकेंसी आ जाती है तो। अब आप सबसे पहला काम करिए, सिलेबस उठाइए। ठीक है, सिलेबस चूँकि आप जानते हैं कि अगर आपके पास नहीं उपलब्ध है तो मैं आपको व्हाट्सएप पर दे दूंगा, या फिर आप यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ लगा दूंगा, आप वहाँ पर सिलेबस देख लीजिएगा। सिलेबस आप जानते हैं कि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम 150 नंबर का था, जिसमें 30 नंबर का आपका जीएस था, 120 नंबर आपके सब्जेक्ट थे। तो यहाँ पर फिलहाल इस साल चांसेस हैं कि आपका जो है ये पेपर का पैटर्न चेंज करके एक नहीं बल्कि 2 एग्ज़ाम से कराने की पॉसिबिलिटी है, जिसमें जीएस वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप अपने पूरे सिलेबस को देखें, उसको एनालिसिस करें, कौन कौन से टॉपिक हैं उनको देखिए। उसके बाद दूसरी चीज़, अब आपको क्या करना है कि एलटी ग्रेड का जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था, जीआईसी लेक्चरर का जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर लीजिए। आप उसको एनालिसिस करिए, देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन का लेवल रहता है, कैसे आपको पढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब आगे आपको बुक्स पर जाना है। अगर आपको बुक्स नहीं पता है तो आप कुछ जो है मैं जो सेलेक्टेड टीचर्स हैं उनसे पता करके आपके सब्जेक्ट का बता दूंगा। क्योंकि अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में मैं सबसे पहले रेफ़र करूंगा आप लोगों को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है एसके अरोरा सर की हैंडबुक और रंजीत सिंह की हैंडबुक। इन दोनों किताबों को आप पहली प्रायोरिटी में ले लें। बाकी मैं इसका एक कलेक्टिव वीडियो जो है सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्टिव रूप में बता दूंगा, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कोचिंग की, तो आगे आपको कोचिंग ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि कोचिंग इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आप लोगों को पढ़ने को मिलता है, मटेरियल आपको एक जगह पर मिल जाता है। बस ध्यान इस बात का देना है कि जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो टीचर योग्य हो, सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं, अच्छा हो। देखो, एक चीज़ आप जान लीजिए, अगर आपको लगता है कि आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं अटेम्प्ट कर सकते तो आप कोशिश करिए कि ऑनलाइन ले लीजिए। पैसे का मोह मत देखिए, नौकरी लग जाएगी तो 3, 4, 5 दिन का वेतन होगा मात्र। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल परेशान ना होइए, बहुत अच्छी जॉब है। इसके लिए जो कुछ भी आपके पास ताकत है, पूरी ताकत को लगाने के लिए आप समर्पित हो जाइए। और दूसरी चीज़ ये जान लीजिए कि कोचिंग मतलब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैं इसलिए कहता हूँ कि चूँकि अगर आप कोचिंग करते हैं तो चूँकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं किसी सेलेक्टेड टीचर के अंडर में हूँ और जो है मुझे सारी चीज़ें हैं पता है और सारी चीज़ें बताई जा रही हैं प्रॉपर तरीके से, इसलिए मेरी तैयारी अच्छी दिशा में, आपको कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन जब आप जो है सेल्फ स्टडी करते हैं तो इस चीज़ का लैक करता है। आपको लगता है यार मैं जो पढ़ रहा हूँ सही दिशा में है कि नहीं है। तो जो चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, चूँकि आप जानते हैं कि एक बार अगर मौका चूका तो फिर 8 साल निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कैसे समय गया। इसलिए इस मौके को मत गंवाइए और अपनी पूरी ताकत के साथ इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए लगा दीजिए। जो भी कर सकते हैं वो सब कुछ करिए, पर एक एग्ज़ाम और एक नौकरी आपके हाथ में हो जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें हों और आप जान लीजिए कि जब आपके पास बुक्स हो जाए, जब आपके पास पूरा सिलेबस, पूरा आपका प्रीवियस ईयर कोचिंग, सारी कुछ चीज़ें करिए। उसके साथ साथ में बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका नोट्स बनाना। जी हाँ,
अब इन सारे मटेरियल का आप एक कलेक्टिव नोट्स बनाते चलिए। नोट्स ये समझ लीजिए आपके लिए कितना भी कम समय हो, लेकिन नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स में आप ध्यान दें, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक से संबंधित जो अलग अलग जगहों पर मटेरियल आपको मिले उनको एक जगह पर कलेक्ट करके लिखें। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। उसके बाद जब आपका नोट्स कंप्लीट हो जाए तब आप जो है अपने उसी नोट्स का समरी यानी 60 नोट्स बनाएं। जी हाँ, 60 नोट्स आपके एग्जाम में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसमें आप उन्हीं डाटा को लिखें जो फैक्चुअल हो, जिनको आप भूल सकते हैं। बाकी देखिए, आप अपने नोट्स में अपनी कुछ स्टोरीज, कुछ और अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हैं उनको भी आप लिख सकते हैं, लेकिन फैक्चुअल डाटा आप अपने 60 नोट्स में सिर्फ और सिर्फ 60 नोट्स में फैक्चुअल डाटा को ही लिखें। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप बहुत सारी चीज़ें लिख देंगे तो बड़ा हो जाएगा, फिर लेंदी हो जाएगा। इस नोट्स का रोल ये होता है कि जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है, आप सरसरी निगाह में एक साथ में 2 घंटे 3 घंटे के अंदर आप अपने पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये भाई। मतलब इसको बनाने वक्त आपको सावधानियाँ बरतनी है और इसको ज़रूर बनाना है। अगर अभी तक आपने टीजीटी पीजीटी का भी 60 नोट्स नहीं बनाया तो यार सबसे पहला काम करिए, उसको बनाइए, ठीक है। और साथ साथ में अब आप अपनी जीएस की भी तैयारी करिए। मैं बार बार कहता हूँ, अलग अलग सभी वीडियोज में मैं इस बात को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जीएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जीएस के लिए आप कोचिंग मत ज्वाइन करिए, ठीक है। कुछ किताबें हैं, मैं यहाँ पर लिंक दे दे रहा हूँ, उन किताबों को आप चूज कर सकते हैं, उन किताबों को लीजिए। आप उन किताबों में कुछ एक किताब जो भी आपको मिल जाए, अच्छी किताब, कलेक्टिव मटेरियल्स हो। आप जानते हैं कि यूपीपीएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स कराए गए हैं, खास करके जो शिक्षण कार्य से संबंधित है, चाहे वो आपका बीईओ हो, चाहे आपका जो है जीडीसी का हो, चाहे जीआईसी लेक्चरर का हो, एलटी ग्रेड का हो, या फिर डाइट का हो, जो भी शिक्षक से संबंधित है, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उसके साथ साथ जो प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी करते हैं, पीसीएस की प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए जो भी मटेरियल्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उनके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो उन किताब को आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते, उनको आप लीजिए और उनसे आप अपना जो है तैयारी करना प्रारंभ करिए। इस तरीके से आप स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसके बाद आपको स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ना है। आप देखेंगे कि आपकी जो है तैयारी एक बहुत ही सटीक और सही दिशा में आगे बढ़ेगी। फिर आपको घबराने जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी कि नहीं यार हमसे कुछ चीज़ें छूटी जा रही। बाकी मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपके साथ मैं हमेशा बना रहूँगा और ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके टिप्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। जो सिलेक्टेड टीचर्स हैं, जो कुछ ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपने एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है और एक नहीं कई एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया, उनका इंटरव्यू मैं आप लोगों के बीच लाने का प्रयास करूंगा, उनका गाइडेंस आप लोगों को प्रदान कराऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।